देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें से हमारी बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। और आज के हमारे टॉपिक क्या है, डिजोल्यूशन प्रोसेस। कौन सी टॉपिक है, डिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसमें से हमने डिजोल्यूशन रेट क्या होते हैं, उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, हमने सब अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। उस वाले वीडियो को हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप एक टेलीग्राम चैनल पर आर्या फार्मेसी करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक हमारा चैनल आएगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसी चैनल में आपको सारे वीडियो लेक्चर वाइज नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और जितने मेरे ऑफलाइन की क्लासेस की वीडियो होती है या फिर ऑनलाइन, इतना ही नहीं लाइव क्लासेस की भी वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको इजी रहेगा खोजने में। तो आर्या फार्मेसी का चैनल आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगी, ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक क्या है, डिजोल्यूशन प्रोसेस। कौन सी टॉपिक है, डिजोल्यूशन प्रोसेस। तो डिजोल्यूशन क्या होते हैं, ये हम बी फार्मा से ही पढ़ते आ रहे हैं। किससे पढ़ते आ रहे हैं, बी फार्मा से ही। बी फार्मा में ही हम ये जानते थे कि किसी भी दवा का जब तक डिजोल्यूशन नहीं होगा तब तक उस दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब दवा का डिजोल्यूशन, हमारी दवा घुल ही नहीं पाएगी तो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कैसे होगी। तो इस वाले जो एम फार्मा में दिया है थोड़ा सा डीप कर दिया है, थोड़ा सा डिटेल में दिया है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग को भी अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाएंगे। सिर्फ आज के इस प्रोसेस में जानेंगे डिजोल्यूशन क्या होते हैं, डिजोल्यूशन के कितने स्टेप होते हैं, ठीक है, कौन सा इक्वेशन डिजोल्यूशन में इन्वॉल्व होता है। इतना ही नहीं, कितनी थ्योरियां हैं और कितनी थ्योरियां आती है, डिजोल्यूशन की कितनी थ्योरी है, इतना ही आज की इस वीडियो में जानेंगे। बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिजोल्यूशन रेट, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिजोल्यूशन प्रोसेस। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिजोल्यूशन क्या होते हैं। देखिए डिजोल्यूशन मतलब आप लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। डिजोल्यूशन का हिंदी का मतलब होता है घुलना। हिंदी मतलब क्या होता है, डिजोल्यूशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, घुलना। जब कोई कंपोनेंट या फिर कोई सबस्टेंस, जब कोई सॉल्वेंट अपने सॉल्वेंट में घुलता है तो उसी प्रोसेस को डिजोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो हमारी दवा रहेगी और जो सॉल्वेंट है वो आपका वाटर या फिर फ्लूइड रहेगा, ठीक है। हमारी जो दवा होती है वो जब अपने पार्टिकुलर सॉल्वेंट पे घुलती है तो वही प्रोसेस, उसके घुलने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, डिजोल्यूशन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिजोल्यूशन इट इज द प्रोसेस बाय विच ए solid drug substance goes into the solution and a solution in a solvent। क्या बोल रहा है, डिजोल्यूशन क्या है, डिजोल्यूशन एक प्रोसेस है। डिजोल्यूशन क्या है, एक टाइप की प्रोसेस है बाय विच मतलब जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा जो सॉलिड ड्रग सबस्टेंस होते हैं, जो हमारे सॉलिड ड्रग सबस्टेंस होते हैं जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिंच जो होते हैं, गोज into the solution in a solvent। ये क्या करते हैं, ये गोज करते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। मतलब कि सोलूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड ड्रग या फिर सबस्टेंस, वो गोज करते हैं एक सॉल्वेंट में और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इन इस सॉल्वेंट, वहां पे सीधा लिखा है इन ए सॉल्वेंट, ठीक है। यूजुअली जीआईटी फ्लूइड, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, यूजुअली हमारा जीआईटी फ्लूइड होगा। हमारे स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वाटर भरा है वो फ्लूइड होगा, ठीक है। टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, और ये क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अब मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्या होते हैं, जब हमारा कोई भी कंपोनेंट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो उसमें एक लेयर या फिर वाटर के ऊपर डिजॉल्व होकर थोड़ा सा उसके कलर को चेंज कर देता है। आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर कुछ एक लेयर प्रोड्यूस होती है जो वाटर के ऊपर डिस्पर्स हो जाती है, वाटर के ऊपर फैल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कहते हैं। तो सॉल्वेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा सॉलिड कंपोनेंट किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। बेसिकली ड्रग हमारे जो होते हैं वो हमारे लिक्विड सोल्यूशन में यानी स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होती है और वो उसी फ्लूइड में एक सॉल्यूशन फॉर्म करती है और उसी फ्लूइड में क्या करती है, अपना एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन बनाती है। मतलब कि वो दवा वो हमारे स्टमक फ्लूइड के ऊपर एक लेयर बनाती है। क्या बनाती है, एक लेयर बना देती है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग
डिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्यों है, आखिर ये डिसोल्यूशन की इंपॉर्टेंस है। देखिए, इट इज ए की स्टेप बिफोर ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो एक टाइप का की स्टेप होता है, यानी एक इंपॉर्टेंस स्टेप होता है। एक दवा को एब्जॉर्ब होने से पहले, एक दवा को एब्जॉर्ब करवाने से पहले डिसोल्यूशन की प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर दवा आपकी प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस की इतनी बात समझ में आई। डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है जब हमारे कोई भी सॉलिड ड्रग सब्सटेंस अपने पार्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर स्टमक फ्लूइड में डिसॉल्व होते हैं तो वहां पे एक डिस्पर्जन मीडियम मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन लेयर बनाते हैं और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डिसोल्यूशन कहलाती है। ये डिसोल्यूशन होना एक दवा की एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले डिसोल्यूशन होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट डिसोल्यूशन हुए कोई भी दवा एब्जॉर्ब नहीं करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक क्यों इंपॉर्टेंस होता है, डिसोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंस होता है, डिटरमाइन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। डिसोल्यूशन जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि जो हमारी दवा है वो कितने रेट से हमारे ब्लड में पहुंचेगी या फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन सीधा सीधा बोल रहा है, ये डिटरमाइन करता है, मतलब पहचानने में मदद करता है कि ये हमारी दवा जो होती है वो हमारे ब्लड में कितनी तेजी से एब्जॉर्ब होगी। आई होप ये जल्दी आ रहा है। ठीक है, जैसे डायरेक्टली अफेक्टेड बायोअवेलेबिलिटी, ये क्या करते हैं, ये डिसोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट कर देती है बायोअवेलेबिलिटी के इंपॉर्टेंस फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग। और ये इंपॉर्टेंस होती है किसके लिए, पुअरली सॉल्युबल ड्रग के लिए। पहले तो ये डिटरमाइन करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होती है। इसके अलावा ये अफेक्ट कर सकती है, अगर किसी दवा का डिसोल्यूशन नहीं हुआ तो अफेक्ट करती है एक दवा की बायोअवेलेबिलिटी को। इतना ही नहीं, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारी जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग होती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा यह क्रिटिकल इन ओरल डोजेस फॉर्म, और एक क्रिटिकल यानी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं किसके लिए, हमारे ओरल डोजेस फॉर्म के लिए। जो जैसे कि आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल, इसको आप लोग ओरली देते हैं तो उसके लिए ये टॉपिक हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती है। 1 मिनट। ठीक है, बात समझ में आई। अब दूसरा, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेप इन डिसोल्यूशन प्रोसेस। कौन सी टॉपिक है, स्टेप इन डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस जो हमारी एक दवा को डिसॉल्व होती है वो कितने कितने स्टेप को फॉलो करती है। तो सबसे पहला आएगा इंटरफेसियल रिएक्शन। क्या होता है इंटरफेसियल रिएक्शन, मतलब जब एक लिक्विड और सॉलिड आपस में रिएक्ट करते हैं। अब इसमें से लिक्विड कौन है, स्टमक या फिर जीआईटी फ्लूइड में प्रेजेंट जो हमारे वाटर है, जो हमारे फ्लूइड है वो क्या होगा, लिक्विड। सॉलिड क्या होगा, जो आप ओरली से जो ड्रग और टैबलेट लेंगे, जो टैबलेट और कैप्सूल लेंगे वो आपके किसमें आ जाएंगे, सॉलिड में आ जाएंगे। तो लिक्विड और सॉलिड का जब आपस में घुलनशील होता है तो वही क्या कहलाती है, इंटरफेसियल रिएक्शन कहलाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स लीव सॉलिड सरफेस। इसमें क्या हो, जैसे दवा, ये दवा हमारे पानी के कांटेक्ट में आएगी, ये क्या हुआ, ये हमारी वाटर है, फ्लूइड है, पानी के कांटेक्ट में जैसे आएगी तो यहाँ से जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लेयर में टूटने लगते हैं। धीरे 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 करके वो क्या करते हैं, ये वाटर में टूटने लगते हैं। बात समझ में आई। जैसे आप टैबलेट को बाहर ही रख दीजिएगा, जब वो घुलेगी तो एक लेयर में घुलती है, फिर उसके ऊपर से एक परत निकलती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है ड्रग मॉलिक्यूल्स लीव सॉलिड सरफेस। जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस टैबलेट के सॉलिड सरफेस से निकलते हैं। कब निकलते हैं, जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं। फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेयर, और ये क्या फॉर्म करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेयर फॉर्म करते हैं। मतलब ये हमारी दवा जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे एक लेयर के फॉर्म में निकलती है। इसी लेयर को सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटरफेसियल रिएक्शन में हमारी दवा क्या होती है, जैसे ही फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है या फिर वाटर के कांटेक्ट में आती है तो जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे किसमें आने लगते हैं, हमारे लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, इंटरफेसियल रिएक्शन। अब इंटरफेसियल रिएक्शन में क्या होता
सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? अब देख लेते हैं वेयर, इतनी बात समझ में आई? जो लोवेस्ट विटनेस इक्वेशन है ये क्या एक्सप्लेन करते हैं? ये एक दवा के डिसोल्यूशन रेट को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या है? ये जो फार्मूला दिया है ये फार्मूला के ही बेस पे आपकी एक दवा का डिसोल्यूशन रेट को चेक किया जाता है। ठीक है, इनका फार्मूला क्या है? dC/dH dt dt dC/dt इक्वल टू dS -C/H। यहाँ पे जो CS है वो आपका सैचुरेटेड लेयर है या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, C क्या है? कंसंट्रेशन है। अब देख लेते हैं एक एक करके। वेयर जहाँ DC और DT क्या है? डिसोल्यूशन रेट है। DC और DT मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन रेट। और D मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। और A मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग। ये एक ड्रग की सरफेस एरिया होती है। ठीक है, और DS क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी होती है। कौन सी सॉल्युबिलिटी होती है? सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी होती है। और वहीं पे जो C है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या फिर कंसंट्रेशन बल्क है। कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन है? बल्क में प्रेजेंस कंसंट्रेशन है। बल्क में सॉल्यूशन के बल्क का कंसंट्रेशन होता है। H मतलब क्या होता है? थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर। H मतलब क्या होता है? हाइट होता है। तो मतलब थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, जो लेयर होती है जिसके थ्रू हमारी दवा क्या करती है? डिफ्यूज करती है। वो लेयर कितना होनी चाहिए? मतलब जितना ज्यादा रहेगी उतना ही डिसोल्यूशन कम होगा और जितना पतला रहेगी उतना ही डिसोल्यूशन फास्ट होगा। बात समझ में आई? ठीक है, फिर नोट की बात करते हैं कि किस किस ड्रग का डिसोल्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। देखो, मोर सरफेस एरिया, जिस दवा का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा उसका डिसोल्यूशन फास्ट होगा। हाई सॉल्युबिलिटी, जिस दवा की हाई सॉल्युबिलिटी होगी वो फास्टर डिफ्यूज होगा। और स्मॉलर डिफ्यूजन लेयर, अगर जिस दवा का स्मॉलेस्ट डिफ्यूजन लेयर होगा वो फास्टर डिसॉल्व होगा। सब एक मतलब अगर किसी दवा का फास्ट डिसोल्यूशन रेट चाहिए आपको तो उस दवा का सरफेस एरिया को बढ़ा दीजिए, फास्ट डिसोल्यूशन होगा। उस दवा के हाई सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, हायर सॉल्युबिलिटी मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है उस दवा की बढ़ा दीजिए। इसके अलावा स्मॉलर डिफ्यूजन लेयर करती है, जो लेयर फट के आ रही है टैबलेट में उसको सबसे पतली सबसे स्मॉलेस्ट में कर दीजिए, वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ द डिसोल्यूशन क्या है? कौन सी टॉपिक है? थ्योरी ऑफ द डिसोल्यूशन। जो थ्योरी है ये क्या कर रही है? सबसे पहला कौन सा है? डिफ्यूजन थ्योरी, डिफ्यूजन लेयर थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? डिफ्यूजन लेयर थ्योरी। और तीसरा कौन सा है? पेनिट्रेशन थ्योरी। और तीसरा कौन सा है? सरफेस रेलिवेंट थ्योरी। तीन थ्योरी बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कौन सी थ्योरी है? डिफ्यूजन लेयर थ्योरी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पेनिट्रेशन थ्योरी। और तीसरा कौन सा है? सरफेस रेलिवेंट थ्योरी। जो डिफ्यूजन लेयर थ्योरी है इसको हम लोग फिल्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिल्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी क्या कर रही है? एक फिल्म स्टैटिक लेयर, जिसको हम लोग फिल्म के नाम से जानते हैं, एक फिल्म ठीक है, एग्जिस्ट अराउंड द ड्रग पार्टिकल। वो क्या करती है? वो ड्रग पार्टिकल से निकलती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे ये आपका टैबलेट है, एक टैबलेट जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ पर क्या है? वाटर है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका थोड़ा सा लेयर क्या करेगी? डिफ्यूज करने लगेगी, मतलब एग्जिस्ट करने लगेगी। सॉलिड कंपोनेंट से जो ड्रग पार्टिकल्स है उसके अराउंड क्या होगी? टूटने लगती है, धीरे धीरे क्या होती है? टूटने लगती है। ड्रग डिफ्यूज थ्रू दिस लेयर। और जितने भी ड्रग होते हैं इसी लेयर के सहारे आपके लिक्विड कंपोनेंट में डिफ्यूज होने लगते हैं, मतलब डिसॉल्व होने लगते हैं। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। और एक थ्योरी क्या होती है? सबसे मोस्ट होती है। जैसे आप नदी पे गए हैं, कहाँ पे गए? नदी का देखते हैं ना कि जितना पानी आता है, मतलब पानी जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ की मिट्टियाँ बहने लगती है। क्यों बहती है? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टियाँ गिरती हैं तो उससे धीरे धीरे करके आगे वाली भी मिट्टी आ जाती है, फिर उससे धीरे धीरे करके आगे वाली भी मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से पानी का जगह बनने लगता है। एक लेयर में आती है ना, ठीक वैसे ही एक दवा का भी डिसोल्यूशन होता है। और ये डिसोल्यूशन जो होता है वो डिफ्यूजन थ्योरी लेयर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, डिफ्यूजन थ्योरी क्या बोल रही
कि जब कोई टैबलेट का थिन, ठीक है, जब कोई टैबलेट लिक्विड कांटेक्ट में आता है तो वो अपने अंदर एक थिन लेयर बनाता है। क्या बनाता है? थिन लेयर बनाता है, जिसे हम लोग फिल्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी के सहारे जो ड्रग होती है वो धीरे धीरे करके क्या करती है, लिक्विड सॉल्यूशन में आने लगती है। ये एक्सप्लेन किया है डिफ्यूजन थ्योरी। और दूसरा, और ये थ्योरी सबसे ज्यादा मतलब एक्सटेबल मतलब अपनाने वाली जो थ्योरी है वो आपका कौन सी है? डिफ्यूजन लेयर थ्योरी है, ठीक है। दूसरी कौन सी थ्योरी है? पेनिट्रेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? पेनिट्रेशन। देखिए, नो स्टैटिकल लेयर, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी स्टैटिक लेयर्स नहीं होता है। सॉल्वेंट कंटिन्यू कांटेक्ट सॉलिड सरफेस। इसमें क्या होते हैं कि सॉल्वेंट जितना सॉलिड सरफेस के जाएंगे, जैसे कि पानी जो होता है वो पानी मिट्टी के पास जितना जाएगा उतना ही मिट्टी को घोलने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसमें जो दवा होती है वो सॉलिड है और जो पानी है वो आपका स्टमक का लिक्विड फ्लूइड है। अब लिक्विड फ्लूइड जो होता है जितना दवा के पास जाएगा उतना ही दवा को घोलेगा। एक थ्योरी कौन सी? पेनिट्रेशन थ्योरी। पेनिट्रेशन मतलब होता है पेनिट्रेट करना, उसमें धीरे धीरे पहुंचना। मतलब यहाँ पेनिट्रेशन मतलब क्या? पेनिट्रेट मतलब किसी के अंदर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा सॉलिड कंपोनेंट होता है, जो दवा होती है वो धीरे धीरे जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आती है वो धीरे धीरे कर पानी में उतरने लगती है या फिर पानी के अंदर जाने लगती है और वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है। बात समझ में आई? और वही प्रोसेस क्या कहलाती है? डिसॉल्यूशन। और जो सरफेस रिन्यूअल थ्योरी है, एक फ्लूइड एलिमेंट कंटीन्यूअस रिप्लेस, इसमें क्या होते हैं, जितने भी फ्लूइड एलिमेंट होते हैं वो कंटीन्यू क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं। और जो फ्रेश सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं? डिसॉल्व करने के एक्चुअली भी डिसॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट होते हैं वो इंक्रीज करते हैं किसको? डिसॉल्यूशन को। नहीं समझा? जैसे जो फ्लूइड एलिमेंट होगा उसको कंटिन्यू रिप्लेस करेंगे और जो सॉल्वेंट होंगे वो धीरे धीरे एक दवा की सॉल्वेंटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये वाला भी वीडियो मैं YouTube पे भी डाल दूंगी और अपने आर्या फार्मेसी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी। आप लोग को अगर YouTube से ना मिले तो आप आर्या फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।